नमस्कार साथियों। तो राज्य शिक्षा केंद्र का एक महत्वपूर्ण आदेश आ रहा है। कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षा की जो समय सारणी है उसमें संशोधन हो गया है, क्योंकि 23 तारीख से जो परीक्षा थी और 23 तारीख को अवकाश रहेगा, इसलिए आंशिक संशोधन कर दिया गया है जो टाइम टेबल है। और क्या है महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, राज्य शिक्षा केंद्र का आदेश है 22 फरवरी 2023 का। प्रत्येक कलेक्टर समस्त जिले विषय है कक्षा 5वीं व 8वीं की वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 हेतु संशोधित समय सारणी जारी करने हेतु। और यहाँ पर दिया हुआ है कि विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र अनुसार प्रदेश की समस्त शासकीय मान्यता प्राप्त अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त शालाओं तथा डाइस कोड प्राप्त मदरसों में अध्ययनरत कक्षा 5वीं व 8वीं के छात्रों की वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 हेतु जारी समय सारणी में आंशिक संशोधन किया गया है। समय सारणी परिशिष्ट 1 के अनुसार संलग्न है। धनराज एस संचालक। तो हम देख लेते हैं समय सारणी और आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अच्छा, 5वीं 8वीं के टाइम टेबल में आंशिक संशोधन किया गया है। तो क्या संशोधन है देख ले। जो 23 तारीख से परीक्षा थी वो अब उसे 25 तारीख को कर दिया गया है। तो आप टाइम टेबल जो संशोधित है उसे देख लेते हैं। पहले तो ये है कि 9 बजे से 11:30 तक पेपर होगा बच्चों का। और सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है छात्रों को, अभिभावकों को, कि जो सेंटर है काफ़ी दूर दूर बनाए जा रहे हैं, 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर। और यदि सुबह 9 बजे से यदि पेपर होता है तो अधिकांश बच्चे जो हैं 10 से 15 किलोमीटर बिना वाहन के, कोई बिना सुविधा के 10 से 15 किलोमीटर जाने में असमर्थ होंगे। तो काफ़ी बच्चे हो सकता है कि परीक्षाओं से वंचित हो जाएं। तो पहले हम टाइम टेबल देख लेते हैं कि टाइम टेबल जो है किस तारीख में किस विषय का पेपर होगा। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक ये पेपर होगा, यानी आधा घंटा पहले बच्चों को वहाँ पर अपने जो परीक्षा केंद्र वहाँ पर पहुँचना अनिवार्य है। तो सबसे पहले हम 5वीं का देखेंगे। 25 तारीख से जो पहले 23 मार्च से परीक्षाएँ प्रारंभ होनी थी, अब वो 25 मार्च से प्रारंभ होंगी। तो 25 मार्च को पहला पेपर होगा 5वीं का, वो होगा हिंदी का, यानी कि विशिष्ट हिंदी, या जो इंग्लिश अंग्रेजी जिनका इंग्लिश मीडियम है उनका पहला पेपर होगा अंग्रेजी विशिष्ट स्पेशल इंग्लिश का। इसके बाद जो वहीं पर 8वीं का हम देखें तो यहाँ विज्ञान का पेपर होगा। और दूसरा जो होगा 27 तारीख में सोमवार के दिन पर्यावरण अध्ययन का पेपर होगा 5वीं का, और वहाँ 8वीं का होगा सामाजिक विज्ञान का। तीसरा पेपर जो होगा 29 मार्च 2023 को बुधवार के दिन, वो होगा सामान्य अंग्रेजी का। तो जो हिंदी वाले हैं यानी कि हिंदी मीडियम वाले हैं उनका सामान्य अंग्रेजी का होगा, जो अंग्रेजी मीडियम वाले हैं उनका सामान्य हिंदी का होगा। फिर यहाँ पर जो 8वीं के हैं तो वहाँ पर इनका होगा विशिष्ट हिंदी का, या फिर जो अंग्रेजी लैंग्वेज वाले यानी इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनका अंग्रेजी का होगा, विशिष्ट अंग्रेजी का, स्पेशल इंग्लिश का। इसके बाद हम 31 मार्च को देखें तो 31 मार्च में जो पेपर होगा शुक्रवार के दिन, तो शुक्रवार के दिन 5वीं का जो होगा वो होगा सामान्य उर्दू हिंदी अन्य। अतिरिक्त भाषा का यहाँ पेपर होगा यदि किसी की है। तो वहीं पर जो 8वीं कक्षा है तो 8वीं कक्षा में यहाँ पर होगा द्वितीय भाषा सामान्य अंग्रेजी, और अंग्रेजी माध्यम को छोड़कर अथवा सामान्य हिंदी। यदि कोई इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो उनका यहाँ पर सामान्य हिंदी का होगा। यानी यहाँ पर 5वीं कक्षा का वैसे तो जनरली कोई पेपर नहीं होगा, लेकिन यदि कहीं उर्दू है तो वहाँ पर उर्दू का पेपर यहाँ पर हो सकता है। इसके बाद शनिवार को 5वीं का कोई पेपर नहीं होगा, लेकिन 8वीं का यहाँ पर संस्कृत का हो सकता है, या फिर उर्दू का पेपर, या जो अन्य भाषाएं जो हैं उनके यहाँ पर उर्दू, मराठी या उड़िया पंजाबी के पेपर हो सकते हैं। और जो दिव्यांग हैं, दिव्यांगों के लिए यहाँ पर चित्रकला का पेपर हो सकता है। फिर यहाँ पर हम देखें 5वीं का जो आखिरी पेपर होगा 3 अप्रैल को होगा, वो होगा गणित का। और जो दृष्टिबाधित हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए यहाँ पर संगीत का पेपर होगा। और वहीं पर गणित का पेपर होगा 8वीं कक्षा वालों के लिए, जो दिव्यांग हैं उनके लिए संगीत का पेपर होगा दृष्टिबाधितों के लिए। तो लास्ट पेपर जो है गणित के होंगे 5वीं और 8वीं के। इस प्रकार 3 अप्रैल 2023 तक की यह परीक्षा समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों और शिक्षकों तक के, अभिभावकों तक की महत्वपूर्ण जानकारी पहुँच सके। धन्यवाद।